नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरुण नागर। आज हम एसआईआर फॉर्म से रिलेटेड बात करेंगे। आपके जो भी डाउट है एसआईआर फॉर्म से रिलेटेड, आज वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के जरिए। तो मेरे साथ बने रहिए, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एसआईआर फॉर्म के। तो चलिए शुरू करते हैं एसआईआर फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा एसआईआर का फॉर्म। निजी जानकारी की वजह से मैं इसको गोपनीय रख रहा हूँ, बाकी आपको सारा सिस्टम समझाऊंगा कैसे भरना है। ये जो कॉलम है सबका सेम रहेगा, सब लोगों का सेम रहेगा, इसको भरना ही है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये मेरा मान के चलो, लेकिन मैं इससे पहले आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों दादी जी का जो फॉर्म है वो ही मेन रहेगा इसमें, क्योंकि आप अपनी पूरी जानकारी डाल दोगे। अपने पिताजी का होगा तो उनकी जानकारी डाल दोगे, दादाजी की डाल दोगे। बस यहाँ पर मेन बात आती है दादी जी की। दादी जी के में क्या है दोस्तों, यहाँ पर जन्म तिथि है वो डाल दोगे, आधार संख्या डाल दोगे, मोबाइल नंबर डाल दोगे। पिता पिता जो दादाजी के हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दादाजी का ईपिक नंबर अगर है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दादी जी की माँ का नाम आएगा, फिर उसके बाद उनके ईपिक नंबर आएगा। अगर है तो डालना है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर दादाजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर उनका ईपिक नंबर देना है तो दे दीजिए, अगर उपलब्ध नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है। ये कॉमन रहेगा। इसके बाद आते ये बात दोस्तों, ये तो मेन है ये। अगर आपकी 2002-3 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपने 2002-3 में वोट डाले हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 2002 के बाद जिसने वोट डाले हैं उनको ये वाला फॉर्म भरना है। सपोज कीजिए कि आपके पिताजी ने, दादाजी ने 2002-3 के मतदाता में वोट डाला है, तो उनको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर निर्वाचक का नाम दिया है। अगर आपके दादा ने वोट डाला है या आपके पापा ने वोट डाला है तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ईपिक नंबर आ जाएगा। ईपिक नंबर दोस्तों वही डालना है जो उनकी 2002 की मतदाता सूची में था, क्योंकि 2008 के बाद है ना ये बदला गया है ईपिक नंबर, ठीक है। तो 2002 की सूची आपको मतदाता सूची मिल जाएगी। मैं लिंक भी दे दूंगा कि आपको कहाँ पर मिलेगी। अगर फिर भी आपको जानना चाहते हो कि मुझे मतदाता सूची में देखना है, तो आपको पीछे इस फॉर्म के जस्ट पीछे दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, voters.eci.gov.in। इस पर जाकर आप 2002 की मतदाता सूची निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको भरने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ईपिक नंबर डालना है। यहाँ पर रिश्तेदार रिश्तेदार कौन आएगा, अगर आपने यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाला है तो यहाँ पर रिश्तेदार में आएगा आपके दादाजी का नाम, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अपने दादाजी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा उनके दादाजी के पिताजी का नाम, ठीक है। उनसे रिश्ता बताना है क्या है, ठीक है। इसके बाद जिला, इसके बाद यहाँ पर उनका राज्य का नाम, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र। अब ये और दोस्त देख लीजिए, 2002-3 में आपका निर्वाचन क्षेत्र अलग था, याद रखना। 2002 में भी आपका निर्वाचन क्षेत्र अलग है और अभी का जो करंट है वो अलग है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 2002-3 की मतदाता सूची निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद उसमें ईपिक नंबर दिया होगा वो डाल देना, मैं वो भी समझा दूंगा। ये अभी ये समझ लीजिए, मैं अपनी मतदाता सूची निकाल के बता दूंगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको अपने 2002-3 की मतदाता सूची निकालनी है। उसके बाद आपको ये दोनों सेक्शन भरने हैं, एक ही है और एक ही। ईपिक नंबर भी उसी में देख के भरना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। ये आपको 2003 की मतदाता सूची जो आपको उस आईडी पर मिलेगी, साइट पर जाकर मिलेगी, वहां से आपको देख के फिल करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर अभी का जो करंट चल रहा है वो तो आप सब जानते हो। अगर आपने या आपके पिताजी ने 2002-2003 में अपना वोट नहीं दिया है, ठीक है, उस मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था, उस कंडीशन में आप यहाँ पर, अगर आपका नाम नहीं था तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर उनकी ईपिक नंबर डालनी है, करंट का जो अभी है, ठीक है। यहाँ पर रिश्तेदार में आएगा आपके पिताजी का नाम, मतलब आपके दादाजी का नाम। आपके दादाजी का नाम यहाँ डालना है, उनसे रिश्ता बताना है कि आपके दादाजी का और आपके पिताजी का क्या नाम है, पुत्र यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अपना जिला डालें, यहाँ राज्य का नाम डालें। अब यहाँ पर देखना है भाग संख्या, क्रम संख्या, ठीक है।
इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसमें आपको अपने पिताजी की 2002-2003 की मतदाता सूची निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग ये फिल करना है। करंट मतदाता सूची से कोई भी संबंध नहीं है इसका दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ। करंट मतदाता सूची से इसका कोई संबंध नहीं है। आपको 2002-2003 की मतदाता सूची निकालनी है, उससे रिलेटेड आपको ये फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैं अपने पिताजी का 2002-2003 की मतदाता सूची के अनुसार मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी करंट में मेरा अलग है, यहाँ पर अगर मैं भरूँगा तो अभी आएगा हुजूर, ठीक है। बट अगर आप 2002-2003 की मतदाता सूची देखेंगे तो उसमें यहाँ पर आएगा 148 गोविंदपुरा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर आपको मैं अपना फ़ोटो लगा दूंगा, उससे उससे मैं आपको सब समझा दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना साइन करना है। साइन करने के बाद साइड में डेट भी लिखनी है, कब आपने फॉर्म फिल करके दिया है, ठीक है। अगर आप कोई साइन नहीं कर पाता है तो बाएं अंगूठे का थंब भी लगा सकते हैं आप इस पर, ठीक है। थंब लगा दें, साइन कर दें, लेकिन डेट ज़रूर लिखें। डेट लिखने के बाद जो भी आपका BLO है उसके साइन होना ज़रूरी है, जैसे कि ये दिख रहा है। BLO के साइन होने के बाद आप उन्हें जमा कर दें, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके डाउट तुरंत ही वहाँ पर कमेंट करके आपको बताऊँ या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चिंता ना करें, जो भी डाउट है आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।